स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप समीकरण हल करना सीखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है। यदि आपको x + 2 = 8 दे दिया जाए या फिर 3x - 2 = x + 8, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस सवाल को हल करने से पहले एक नियम समझते हैं। यदि हमारा यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये बराबर के इधर जाएगा इस पार, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। और यदि माइनस है तो बराबर के इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। यदि गुणा का चिन्ह है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, या फिर भाग है तो इस पार आएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो ये इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसी के हिसाब से सवाल हल करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। आपका सवाल जो है x + 2 = 8 है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x का पद है, यहाँ पर ये अचर पद है। x जो है चर है, ये संख्याएं अचर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x = 8 पहले से है तो इसको लिख देंगे, और ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 होगा। कैसे, यहाँ देखिए प्लस के इधर जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह होता है, तो यही यहाँ पर हो गया है। तो x = 8 में 2 घटेगा, क्या आ जाएगा, 6। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसी प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना। अब देखिए आपका जो दूसरा है, इसको क्या करेंगे, इधर 3x है, एक x इधर है, इधर भी चर है और इधर भी चर, और अचर भी है और इधर भी अचर। तो क्या करेंगे, देखिए चर को एक तरफ करना है तो 3x को पहले लिखेंगे, फिर ये x प्लस का है तो ये प्लस का इधर आएगा जब, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x होगा। ठीक है। इक्वल टू ये 8 पहले से था, इसको लिख देंगे। ये माइनस का जो 2 है, तो माइनस जब इधर जाता है तो प्लस होता है, तो +2 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिए, 3x में एक x घटेगा तो 2x बचेगा, इक्वल टू 8 में 2 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 × x, 2 × x गुणा में है, तो गुणा इधर जाता है तो भाग में होता है, तो क्या होगा, देखिए तो x = 10 पहले से है बटे, ये इधर गुणा में था तो भाग में हो गया, तो x = 2 में 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। ये x का मान आया। ये इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखिए तीसरा जो सवाल है, x - 5 = 5 है। अब यहाँ पर चर 1 है और ये दोनों अचर हैं, तो इस अचर को इस पार भेजना है, तो ये x हो जाएगा, 5 पहले से था, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो x = 5 में 5 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए चौथा सवाल है इसी प्रकार, 2x - 1 = 3 है। अब यहाँ पर चर 1 है तो 2x इस प्रकार लिख देंगे, इक्वल टू 3, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, फिर ये x में 2 का गुणा है तो क्या होगा, देखिए इधर भाग में हो जाएगा, तो x = 3 में 1 जुड़ेगा 4, और ये बटे में आके 2 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। ये इस प्रकार से आपका आंसर, इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है। अब देखिए आपका ये गुणा वाला जो सवाल है, तो इसमें 3x = 9, मतलब 3 में x का गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, तो x = 9/3, तो x का मान 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 9। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर x/2 है, मतलब भाग है, तो ये इस पार जाएगा तो क्या होगा, x यहीं रहेगा, ये 3 और ये 2 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है। तो x = 3 दूनी 6। ये आपका आंसर। इसी प्रकार से सवालों को हल करना होता है। तो आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए आपका ये जो 7वां सवाल है, 2x = 10 है, तो ये यहाँ पर क्या है, 2 के गुणा में x है, तो इधर भाग में होगा, तो x = 10 और ये बटे में 2 हो जाएगा, तो x = 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आंसर हुआ। ठीक है। इस प्रकार आप देखिए इस सवाल को, x/3 = 4 है, तो x/3 यहाँ भाग है तो इधर गुणा होगा, तो x = 4 और गुणे में 3, तो x का मान क्या आएगा, 4 × 12। तो ये इस प्रकार से आपको समीकरण हल करना है। कैसा भी समीकरण हो, ठीक है, भाग हो या फिर गुणा हो, जोड़ घटाना हो,
उसको इसी प्रकार से हल करना होता है। तो आपको समीकरण हल करना समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।